हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम लोग इस बात का डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं और सिमेट्रिक रिलेशंस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। तो मान लो कि कोई ऑर्डर पेयर है एक्स वाई जो किसी रिलेशन का मेंबर है, ठीक है। और उसी में वाई एक्स, जब आप एक्स वाई को फ्लिप करेंगे तो वाई एक्स मिलेगा। अगर ये भी उसी रिलेशन का मेंबर है तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसको लिखने का अलग अलग तरीका है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई मेंबर ऑफ आर इम्प्लाइजेस वाई एक्स मेंबर ऑफ आर, क्योंकि ये है तो ये भी है, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई देन वाई इज़ रिलेटेड टू एक्स, यानी ये भी इसको लिखने का तरीका है। मतलब इसमें ये है कि अगर x इज़ रिलेटेड टू y देन y मस्ट बी रिलेटेड टू x। अगर ऐसे कहीं भी रिलेशंस होते हैं तो वो सब सिमेट्रिकल कहलाएंगे। जैसे सपोज हमने एक एग्जांपल लिया कि a इक्वल्स टू, मतलब एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 ये सभी मेंबर्स हैं। तो कह रहा है क्या जो नीचे दो रिलेशंस दिए गए हैं वो सिमेट्रिक रिलेशन हैं या नहीं है। तो एक रिलेशन में इन्होंने बताया कि 1 3 3 2 2 3 3 1 इस सभी ऑर्डर पेयर का एक सेट है। तो इसमें देखो, अगर 1 3 लिए हैं तो इसका फ्लिप क्या होगा, 3 1, वो है इसमें। अगर 3 2 है तो इसका फ्लिप करने के बाद क्या मिलेगा, 2 3, राइट। तो इसका भी ये है और इसके लिए भी ये है, राइट। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक रिलेशन है। दूसरा 1 3 2 3 2 2 3 1, तो 1 3 का तो 3 1 है, 2 2 अपने आप में ही सिमेट्रिक है, 2 2 2 2 एक ही बात है। 2 3 यहाँ 3 2 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। बात समझ में आ रहा है। मतलब कोई भी रिलेशन में जितने भी आपको ऑर्डर पेयर दिए गए होंगे उसमें आप चेक करके देखो कि अगर कोई एक है तो क्या उसका फ्लिप करने के बाद जो बनता है वो है कि नहीं है, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा। अगर है, टोटल में उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है पूरा, देन इट इज़ सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट। अब आप सोचो कि अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन की बात करूं, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता था, 1 1 2 2 3 3 इस तरह की चीज़। तो ये तो अपने आप में फ्लिप करने के बाद फिर वही हो जाएगा, है ना। तो फ्लिप करने के बाद भी, तो इसका मतलब हुआ कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरी बात, अगर आप यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता था, जो आप एक क्रॉस मतलब यूनिवर्सल रिलेशन जो निकलता था उसमें देखो हर एक का एक दूसरे के साथ लिंक होता था, है ना। तो वो यूनिवर्सल रिलेशन भी अपने आप में एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिमेट्रिक एंड इनवर्स रिलेशन क्या होता है। मान लो कि कोई रिलेशन है आर जिसमें 1 3 3 2 2 3 3 1। आप देखो इसका ये और इसका ये फ्लिप करने के बाद मिल रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन पूरी तरह से सिमेट्रिक है। आप इसका इन्वर्स निकालो तो इन्वर्स में क्या होता है कि जो होता है ऑर्डर पेयर उसका एक्स वाई वाई से रिप्लेस हो जाता है, राइट ना। तो एक्स वाई वहाँ वाई एक्स लिखाता है। ये देखो 3 2 है तो 2 3 होगा, 2 3 है तो 3 2 लिखाएगा, और 3 1 है तो 1 3 लिखाएगा। अब इसमें भी अगर आप देखो तो 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, 3 1 यहाँ भी है, 3 1 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ है, 2 3 यहाँ है, 3 2 यहाँ है, 3। यानी इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर थे वही ऑर्डर पेयर इसमें भी हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों सेम सेट है ना। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कहीं भी रिलेशन और उसका इन्वर्स दोनों अगर इक्वल हो तो हम मानते हैं, एक कंक्लूजन निकल के आता है कि वो सिमेट्रिक रिलेशन ही होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारा ये है कि द गिवन सेट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ़ इट इक्वल्स टू इट्स इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इट्स इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो अगर रिलेशन और उसका इन्वर्स रिलेशन दोनों इक्वल है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। दूसरा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें हम लोग बात करेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस का, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, यूँ समझ लो कि
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें अगर x इज़ रिलेटेड टू y हो और y इज़ रिलेटेड टू x हो तो ये तभी पॉसिबल हो जब x इज इक्वल टू वाई, अदरवाइज नॉट। दूसरे भाषा में इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर एक्स वाई रिलेटेड टू आर है और वाई एक्स भी उस रिलेशन में है और अगर दोनों सेम चीज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, एक्स वाई आपस में सेम नहीं है तो मतलब वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक कब होगा? जब दोनों इक्वल होगा। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं पहले। जैसे देखो एक रिलेशन हमने लिया जिसमें 1 1 1 2 2 1 2 2 3 4 4 1 एंड 4 4, ये सारे ऑर्डर पेयर्ड का एक सेट है, ठीक है। ये एक रिलेशन हमने लिया। अब इसमें चेक करना है कि कौन सा, ये 3 रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, कौन सा इसमें एंटी सिमेट्रिक है, कौन सा एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो इसमें अगर देखो 1 2 और 2 1 है, 1 2 है तो 2 1 भी है, तो ये आपस में क्या 1 इक्वल्स टू 2 होगा? नहीं होगा। तो इसमें यही बोला था कि अगर एक्स वाई मेंबर हो रिलेशन का, जैसे 1 2 मेंबर है रिलेशन का, ठीक है, एंड 2 1 यानी वाई एक्स इज आल्सो द मेंबर ऑफ रिलेशन, लेकिन अगर 1 मतलब 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2 तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका मतलब 1 2 और 2 1 तो इस रिलेशन में है लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक। इसी तरह से आप देखो इसमें अगर चेक करें तो 1 3 और 3 1 तो है बट ये दोनों आपस में इक्वल, 1 इज नॉट इक्वल टू 3, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसमें देखो 1 4 4 1 भी है आपस में, ठीक है, लेकिन क्या 1 4 के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब ये भी एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो कैसा होता है एंटी सिमेट्रिक, है ना। तो चलो एक सेट लेते हैं 1 2 3 4 एंड आर इज अ रिलेशन ऑन ए, देन फाइंड द एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए। तो इसमें अगर देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 है, ठीक है। तो अगर इसमें आप देखो कि 1 1 है तो इसका फ्लिप करने के बाद जो आएगा वो भी 1 1 होगा। क्या 1 इज इक्वल टू 1 है? क्या उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इसका मतलब ये जितने भी हैं, यानी कि जो मैट्रिक्स में अगर देखा जाए मैट्रिक्स के हिसाब से तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस को बताएगा ही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस को बता रहा है। तो ये क्या है? अच्छा, दूसरी बात, क्या ये सिमेट्रिक भी है? सिमेट्रिक भी है, एंटी सिमेट्रिक दोनों है। मतलब ये एक ऐसा एग्जांपल है वो सिमेट्रिक रिलेशंस को भी बता रहा है और एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस को भी बता रहा है। कभी कभी ऐसा पूछता है एग्जाम में कि एक ऐसा रिलेशन आप एक्सप्लेन करें या ऐसा एग्जांपल दें रिलेशंस का जो सिमेट्रिक भी हो एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक भी हो, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें एक पहले एक और चीज़ बताना है। एक और रिलेशन होता है जिसका नाम होता है असिमेट्रिक रिलेशन, असिमेट्रिक रिलेशन, राइट। इसमें इन्होंने कहा है कि एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए सेट ए में, वो अगर एक्स वाई होता हो तो वाई एक्स नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो? एक्स वाई हो अगर मेंबर तो वाई एक्स उसमें दिखना नहीं चाहिए। जैसे मान लो कि हमने सेट लिया 2 3 का, तो ए क्रॉस ए करोगे तो ये बनेगा। तो इसमें अगर मैंने इससे क्या होता है कि ए क्रॉस ए का ही वो होता है सबसेट्स जो आर लेते हैं हम हमेशा। तो देखो इसमें से मान लो ये उठा के ले लिया, इसका एक हमने बना दिया सेट। तो 2 3 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 3 2 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये अपने आप में असिमेट्रिक रिलेशन होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर इसको एक और एग्जांपल ले लेते, सपोज हम एक ऐसा रिलेशन ले लेते जिसमें हम लेते सपोज 2 3 लेते एंड और क्या ले सकते भाई। अब इसमें देखो मान लो 1 2 2 ले लो, सपोज 2 2 ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर 2 3 है तो 3 2 तो नहीं है, बट
टू टू है तो इसका टू टू तो ऑब्वियस बात है इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन होगा ना, इसको हम कभी भी असिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। असिमेट्रिक रिलेशन सिर्फ ये है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो है ना, इसका अगर फ्लिप करो तो टू टू फिर से आएगा, अपने आप में ही इंक्लूड है, राइट। सो ये असिमेट्रिक नहीं है, ये असिमेट्रिक है, ठीक है। अब ये जितना बात हमने सीखा कि सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, इस चीज़ को अगर मुझे 1 मिनट में समराइज करना हो बहुत शॉर्टकट में और बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आने वाला बात, तो वो कैसे होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि A इक्वल्स टू एक ऐसा सेट जिसके 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप A क्रॉस A कीजिए, ठीक है। A क्रॉस A अगर करेंगे तो इस तरह से करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2, इस तरह से आएगा, है ना। तो उसका आप एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन तो कर ही सकते हैं। तो ये 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्मेशन होगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन डायगोनल के अलॉन्ग है, ठीक है। तो इस डायगोनल पर जितने एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल है, 1 1 2 2 3 3 4 4, राइट। और इसके ऊपर ये जो है ये अपर ट्रायंगुलर, ये लोअर ट्रायंगुलर, जो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है। तो इसमें से देखो सिमेट्रिक किसको बोला। सिमेट्रिक अगर देखा जाए तो सिमेट्रिक में ये बोला था कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसका फ्लिप वाला पार्ट भी होना चाहिए, यानी कि 2 1 है तो 1 2 भी होना चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट को भी इंक्लूड किया था, क्योंकि 1 1 है तो इसका फ्लिप भी 1 1 ही होगा, 2 2, यानी ये तो आएगा सिमेट्रिक में पूरा। साथ ही साथ इसके लिए ये आएगा, इसके लिए ये आएगा, इसके लिए ये वाला पार्ट आएगा, 4 1 के लिए 1 4 आएगा, है ना। और 4 2 के लिए 2 4 आएगा, 4 3 के लिए 3 4, ये सब आएगा। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि सिमेट्रिक में अगर देखा जाए तो सभी के सभी आ गए, टोटल के टोटल, है ना। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब इसी में से कोई एक रिलेशन निकाल के बना सकते हैं। मान लो किसी में हमने रख लिया, एक रिलेशन बना दिया कि भाई, एक रिलेशन हमने बना दिया कि R इक्वल्स टू 1 1 है उसमें, 2 1 है उसमें, 1 2 है उसमें। बोलेगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि हमने ये लिया और ये दोनों लिया, ठीक है। तो इसका एक पार्ट लिया, है ना। तो रिलेशन तो यही होता है ना कि टोटल का कोई पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट है, यानी कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब तो सिमेट्रिक रिलेशन में सारे आ गए ना, ये सब, मतलब लोअर वाले पार्ट भी आते हैं, अपर वाले पार्ट भी आते हैं, और डायगोनल के अलॉन्ग जितने एलिमेंट्स हैं वो सब आते हैं। अब देखो असिमेट्रिक में क्या है। असिमेट्रिक में बता रहा था कि एक तो डायगोनल वाले जितने एलिमेंट हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आपने ये लिया तो ये नहीं लेना पड़ेगा, और अगर आपने 1 3 लिया तो फिर इधर 3 1 नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे सोचो कि अगर हमने एक रिलेशन ऐसे बनाना है जिसमें सपोज दैट हमने 1 2 लिया, तो अब 2 1 नहीं दिखना चाहिए इसमें कहीं भी, है ना। हो सकता है कि हमने 3 2 लिया तो 2 3 नहीं दिखना चाहिए कहीं, और डायगोनल वाले तो बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए ना। तो कहीं से भी एक उठाओ, लेकिन उसके दूसरे पार्ट वाले, मतलब जो उसके सिमेट्रिक में आते हैं वो मत लेना। जैसे 1 3 लिया तो 3 1 नहीं लेना है आपने को। अभी इधर से मान लो ऊपर से 2 4 ले लिया, राइट। तो अब इसमें 4 2 में नहीं दिखाना है। तो पूछेगा कि क्या ये रिलेशन असिमेट्रिक है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 2 है तो इसमें 2 1 नहीं दिख रहा है, 3 2 है तो इसमें 2 3 नहीं दिख रहा है, 2 4 है तो इसमें 4 2 नहीं दिख रहा, और डायगोनल वाले कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं, इसलिए यह असिमेट्रिक होगा। समझ रहे हो ना, सिमेट्रिक। और ये तो क्या था, सिमेट्रिक था, है ना। तो ये बात समझ। अच्छा, एंटी सिमेट्रिक क्या होगा। एंटी सिमेट्रिक में ये बोल रहा है कि डायगोनल लो, ठीक है, डायगोनल लो, और या तो अपर वाले लो या लोअर वाले लो, कोई भी एलिमेंट लो उसके अपोजिट वाले, मतलब जैसे अगर डायगोनल लिया 1 1 2 2 ये सब ले लिया, और अगर हमने 1 3 लिया तो 3 1 नहीं लेना है, क्योंकि उसमें क्या बोला था कि अगर ये दोनों आप लेते हो तो ये तभी लेना जब दोनों इक्वल होगा। तो वो तो यही पॉसिबल होगा ना जो डायगोनल पर होंगे।
हाँ, तो इसके लिए अगर मुझे एंटी सिमेट्रिक के लिए बनाना पड़ेगा तो डायगोनल वाले तो आप ले ही सकते हो, जैसे 1 1 है, 2 2 है, ये तो आप ले ही सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हमने सपोज कि हमने लिया 2 3, राइट, 2 3 लिया तो अब 3 2 नहीं लेना है, क्योंकि ये पार्ट ले लिया तो लोअर वाले नहीं लेना है। अगर लोअर से हमने कोई सिलेक्ट किया 2 4 2, तो अब इसमें 2 4 नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है, मतलब ये चीज़ है कि 2 3 लिया तो 3 2 नहीं दिखना चाहिए, 4 2 लिया तो 2 4 नहीं दिखना चाहिए। और अगर ऐसा दिख रहा हो तो वो तभी दिख रहा हो जब दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटी सिमेट्रिक। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला कि अगर सिमेट्रिक अपन लेते हैं तो उसमें सभी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। असिमेट्रिक हम तभी लेंगे, अगर असिमेट्रिक रिलेशन है तो उसमें सिर्फ क्या इन्वॉल्व करेंगे, या तो इधर का पार्ट या इधर का पार्ट, ठीक है। इधर का ले लिया तो फिर इसके अपोजिट वाला नहीं लेना, अगर इधर का ले लिया तो इसके अपोजिट वाले नहीं लेना, उस टाइप की चीज़। लेकिन डायगोनल वाले इंक्लूड नहीं करेंगे। एंटी सिमेट्रिक में क्या बोला था कि असिमेट्रिक प्लस डायगोनल, मान लो ऐसे समझ लो, असिमेट्रिक प्लस डायगोनल, मतलब डायगोनल तो होगा ही, ले सकते हैं, और असिमेट्रिक मतलब इधर लिया तो इधर नहीं, इधर लिया तो इधर नहीं। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमें पूरी तरह से ये तीनों चीज़ को क्लियर कर देता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ये सभी हमें पता चल गया। अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि मान लिया जाए कि हमने एक सेट लिया है जिसमें n एलिमेंट्स है, A1 A2 अप टू AN, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये बताओ टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस होते हैं 2 टू द पावर n n+1/2। मैं प्रूफ नहीं कर रहा एक्चुअली, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है और कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिशन प्रूफ आते नहीं है, इसलिए अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, डोंट वरी, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं उन चीज़ों का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे, 2 टू द पावर n, 3 टू द पावर n n-1/2। टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे, 3 टू द पावर n n-1/2, राइट। और टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक अगर पूछा जाए तो 2 टू द पावर n n-1/2, यानी इसका जो किधर गया वो तो है इसमें 2 टू द पावर n n-1/2, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए। और एक और है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो उसमें 2 टू द पावर n n-1 और इसमें टोटल में -1 कर दो तो ये आ जाएगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा बात क्लियर होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।